सिद्धाय नमो। हरि ओम सिद्धाय नमो। हरि ओम सिद्धाय नमो। मैं बाबा जी के भक्तों से कहना चाहता हूँ, इससे पहले हमने बाबा बालकनाथ की कथा पार्ट 1, बाबा बालकनाथ की कथा पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत किया था। ये बाबा बालकनाथ की कथा पार्ट नंबर 3 है। ये कथा बाबा जी के भक्तों को बहुत ही अच्छी लग रही होगी और लगेगी। बाबा बालकनाथ की कथा में हम जो बताना चाह रहे हैं, बाबा बालकनाथ जी अंबाले से हलवाई के बच्चे को जीवित करते हुए आगे बढ़ते गए हिमालय की तरफ। अब जगह जगह उन्होंने जन कल्याण किए, बराबर हर जगह शिव का धुना लगाते हुए वो अपनी मंजिल हिमालय की तरफ आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ उनके चमत्कारों की वजह से उनकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। बाबा जी की चारों तरफ जय जयकार होने लगी, क्योंकि बाबा जी ने जन्म ही लिया था इस धरती के प्राणियों का कल्याण करने के लिए। बराबर वो कल्याण करते हुए गांव गांव, जगह जगह, जंगल जंगल अपने मंजिल की तरफ जा रहे थे। और इधर उनके जीवन में कई तपस्वी आते हैं। उनसे उनका क्या संबंध रहा, उनकी बाबा जी की जीवन गाथा के साथ उनका क्या संबंध था, ये जानना भी बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहता हूं, बाबा बालानाथ जी श्री गुरु दत्तात्रेय जी के शिष्य थे। अब आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, गुरु दत्तात्रेय जी कौन थे? संसार के सबसे महान गुरु। उनकी माता सती अनसुईया थी और पिता अम्मी ऋषि और मां सती अनसुईया की संतान गुरु दत्तात्रेय जी इतने महान तपस्वी थे। अपने माँ बाप की तरह उनका नाम भी चारों तरफ, उनकी ख्याति फैलने लगी। गुजरात में जूनागढ़ के पास गिरनार पर्वत है, वहीं उनका अखाड़ा था और अखाड़े में सैकड़ों हजारों शिष्य थे। मच्छंदर नाथ जी भी उनके शिष्य थे। मच्छंदर नाथ जी बहुत बलवान, बहुत ही शक्तियों के स्वामी थे और गुरु दत्तात्रेय जी की जिस तरह मच्छंदर नाथ पर कृपा दृष्टि थी, उसी प्रकार बाबा बालकनाथ जी के ऊपर भी उसी प्रकार कृपा दृष्टि रही। जो ज्ञान श्री मच्छंदर नाथ जी को गुरु दत्तात्रेय जी ने दिया, उससे भी बढ़कर ज्ञान बाबा बालकनाथ जी को उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। मच्छंदर नाथ जी बहुत बलशाली थे। इसी कहानी के साथ, इसी कथा के साथ हनुमान जी की भी कथा जुड़ी हुई है। होता क्या है, हनुमान जी त्रिपुरा राज्य की महारानी मैनाकनी की भक्ति से अति प्रसन्न होते हैं और उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, मांगो देवी, क्या मांगना चाहती हो? अब मैनाकनी कहती है कि हनुमंत, मैंने तुम्हारी भक्ति इसलिए की, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहती हूँ। तुम्हारे जैसे बलशाली तीनों लोगों में कोई नहीं, इसीलिए मैंने ये तपस्या की। अब हनुमान जी को बहुत क्रोधित हुए, दुष्ट औरत, मैं चाहूँ तो तुझे भस्म कर दूँ। मैं सदियों से, जन्म जन्म से ब्रह्मचारी हूँ। वो कहती, ठीक है तुम्हारी इच्छा, लेकिन तुमने मुझे वरदान दिया है,
अपने वचन को पूरा करना ना करना भगवान ये तुम्हारे हाथ में है। हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। ठीक है मैना कनी, कुछ समय के बाद हमारे जैसे वरिष्ठ व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेगा। और हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी एक दिन जा रहे थे तो सामने से मच्छंदर नाथ जी आ रहे थे। हनुमान जी ने अपनी युक्ति के अनुसार उनको ललकारा कि आओ और हमारे साथ युद्ध करो, मल युद्ध। हाथ जोड़कर मच्छंदर नाथ खड़ा हो गया। ये क्या कह रहे हो भगवान, आप भगवान हो, मैं तो एक मामूली इंसान हूं, मैं आपके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। मच्छंदर नाथ, युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा। आखिर मजबूरवश मच्छंदर नाथ जी ने हनुमान जी के साथ मल युद्ध किया और हनुमान जी अपनी युक्ति के अनुसार मूर्छित हो गए। ये उनका एक नाटक था। इतने में ही पवन पुत्र हनुमान, उनके पिता पवन जी आते हैं और उसे को डांटते हैं मच्छंदर नाथ को। मच्छंदर नाथ, ये क्या किया तुमने, हमारे पुत्र को मूर्छित कर दिया। वो बोला, पवन भगवान मेरी कोई गलती नहीं, हनुमान जी ने मुझे खुद ललकारा। तो ठीक है मच्छंदर नाथ, मैं जानता हूं तुम सभी विद्याओं के अंदर परिपूर्ण हो। मेरे पुत्र को मूर्छित अवस्था से सही अवस्था में लाओ। मच्छंदर नाथ जी ने सही अवस्था में ले आए, जबकि हनुमान जी तो मूर्छित हुए ही नहीं थे। वो तो एक ढोंग, एक नाटक रच रहे थे। पवन भगवान ने कहा, तुम दोनों मेरे पुत्र हो, चलो गले मिलो। दोनों गले मिल गए। पवन महाराज अंतर ध्यान हो गए। अब हनुमान जी ने अपनी युक्ति के अनुसार मच्छंदर नाथ से कहा कि मच्छंदर नाथ, तुम वाकई बहुत बलशाली हो। तुमने रावण का किस्सा तो सुना ही है। रावण बहुत बड़ा ब्राह्मण था और सभी विद्याओं के अंदर परिपूर्ण था, लेकिन वो इसके साथ साथ भोग विलासी भी था। उसकी कई रानियां थी, उनके साथ भोग विलास करता था। मच्छंदर नाथ जी बोले, हनुमान मैं समझा नहीं। कहता मच्छंदर नाथ, मैं चाहता हूं कि तुम त्रिपुरा राज्य की महारानी मैनाकनी, जो मेनका वर्षी से भी ज्यादा अधिक सुंदर है, जाओ उसके साथ कुछ दिन बिताओ। लेकिन हनुमान जी, ये कैसे हो सकता है? मैं भी तो आपकी तरह ब्रह्मचारी हूं। मेरा कहना मानो, जाओ, कुछ दिन की तो बात है। मैना कहनी सबसे सुंदर है। अब उसकी बुद्धि पर कामदेव को ठहरा दिया। हनुमान जी ने विवश हो गया और वो त्रिपुरा राज्य में चला गया। वहां उसने मैनाकनी से विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह उस जमाने में होता था। मैनाकनी ऐसा बलशाली व्यक्ति देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसकी काम इच्छा जागने लगी, शीघ्र से शीघ्र मैं इसे प्राप्त कर लूं। अब महाराजा, एक साधु और सन्यासी तपस्वी मच्छंदर नाथ त्रिपुरा राज्य का महाराजा बन गया। वहां उसने भोग विलास की जिंदगी गुजारी मैनाकनी के साथ और आनंद पूर्वक रहने लगा और अपनी तपस्या को बहुत बड़ी क्षति हानि पहुंचाई। इधर गोरखनाथ जी उनको कई साल ढूंढते रहे। एक दिन वो एक जंगल में जा रहे थे। उस जंगल में कनिष्ठानाथ, ये भी बहुत तपस्वी थे। वहां बाग के पेड़, आम के पेड़ लगे हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़े, मच्छंदर अपना गोरखनाथ जी, आप यहाँ से जा रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, कुछ देर के लिए मेरे यहाँ विश्राम कीजिए और आमों का सेवन कीजिए। गोरखनाथ जी ने उनके प्रस्ताव को मंजूर कर लिया।
अब उन्होंने अपनी शक्ति से कनिष्ठानाथ ने पेड़ों से आम उतार दिए जमीन पर, हजारों की तादाद में। गोरखनाथ जी भी बहुत शक्तिशाली थे। वो सब ये देखकर अचंभित नहीं हुए, हंसने लगे। उन्होंने और उनके शिष्यों ने आम खाए और फिर भी हजारों आम बच गए। अब गोरखनाथ जी बोले, कनिष्ठानाथ, जिस तरह तुमने अपनी मंत्र शक्ति से इन आमों को पेड़ से नीचे गिराया है, उसी प्रकार इन आमों को पेड़ के साथ लगा दो, क्योंकि ये आम सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। कनिष्ठानाथ बोला, ये विद्या मैंने नहीं सीखी। गोरखनाथ जी बोले, लेकिन हमने अपने गुरुदेव मच्छंदरनाथ से ये शिक्षा सीखी है और मंत्र शक्ति से आम लगा दी। कनिष्ठानाथ बोला, ये कोई चमत्कार नहीं, सुनो, तुम्हारे गुरुदेव मच्छंदरनाथ एक तपस्वी से अपनी तपस्या भंग करके भोग विलास की जिंदगी जी रहे हैं और त्रिपुरा राज्य की महारानी मैनाकनी के साथ। मैं तो तब मानूंगा जब तुम अपने गुरुदेव मच्छंदरनाथ को सही रास्ते पर लाओगे और मैनाकनी के चुगल से छुड़ा कर लाओगे। कनिष्ठानाथ, तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी है। हम तो बरसों से अपने गुरुदेव गोरखनाथ, अपना मच्छंदरनाथ जी को ढूंढ रहे थे। अब हम कसम खाते हैं, सुगंध खाते हैं, जब तक मैनाकनी के चुगल से अपने गुरु मच्छंदरनाथ को निकाल कर नहीं लाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये कहकर गोरखनाथ जी चल पड़े। अब इधर बाबा जी अपने शिव का धुना जगह जगह लगाते हुए, जन कल्याण करते हुए, हजारों के जन कल्याण करते हुए आगे मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। मच्छंदरनाथ क्योंकि उनके गुरु भाई थे, तो ये बताना हमारे लिए अति आवश्यक था कि मच्छंदरनाथ और बाबा बालकनाथ जी का क्या संबंध था। और गोरखनाथ जी आगे चलकर उनसे तर्क वितर्क करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनकी शिव आराधना में विघ्न डालते हैं। इस अध्याय को हम आगे चलकर बताएंगे। अभी तो बाबा भर्तृहरि जी का भी जिक्र करना आवश्यक है। बाबा भर्तृहरि जी बाबा बालकनाथ के संगी थे, साथी। कई वर्षों तक भर्तृहरि जी जो उज्जैन के महासम्राट थे, उनकी महारानी पिंगला ने उन्हें धोखा दिया, विश्वासघात किया। और कहते हैं ना, स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य का कुछ नहीं पता। स्त्री कभी भी चरित्रहीन हो सकती है और पुरुष का भाग्य कभी बदल सकता है। ये सब विधाता के हाथ पे है। बाबा बालकनाथ जी और भर्तृहरि जी ने कई वर्ष सात तलाई से ऊपर जो बाबा जी की गुफा है, जिसे डोड सिद्ध कहते हैं, वहाँ धूना लगाया। और इसका वर्णन हम अगले पार्ट में बताएंगे। दोस्तों, भक्तों और सभी देखने वाली ऑडियंस को ये प्रोग्राम हमारा बाबा जी कथा पार्ट 3 बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, ये कोई अदृश्य शक्ति, मैं तो मानता हूँ कि बाबा जी की शक्ति ये सब कार्य मुझसे करवा रही है। बाबा जी की शक्ति अपरंपार है। इस प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले मैं बाबा जी के भक्तों से, बाबा जी के हजारों महंतों से और बाबा जी को नमन करता हूँ। ये सब जो भी हो रहा है, उनके आशीर्वाद से हो रहा है।
मेरा बाबा जी के भक्तों से अनुरोध है, इस कथा को हजारों हजारों आदमी तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को हमारे बाबा जी के बारे में मालूम हो सके और बाबा बालकनाथ जी की महिमा के बारे में ये दुनिया जान सके। इसे अधिक से अधिक शेयर्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय बाबे की, जय बाबे की, जय बाबे की।